कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। श्यामला! श्यामला! क्या हो रहा है ये सब? एक और मारीच। इसका मतलब ये सब लोग मारीच से मिले हुए हैं। ये जरूर किसी का माया जाल है चंद्रकांता। ये सारी माया है, पर किसकी? माया जाल है नहीं, माया जाल था। लेकिन अब वो तो खत्म हो चुका है। हैरान ना हो वीरेंद्र, अब सारी सच्चाई सामने आने का वक्त आ चुका है। तुम्हारा किया धरा है। क्या चाहते हो तुम? क्यों रचा तुमने ये माया जाल? बुना था हमने माया जाल, और ये सारे लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये माया के ही रूप हैं। Usegda будет солнце, usegda будет небо. आश्चर्यचकित ना हो वीरेंद्र, आपके साथ आज तक जो कुछ भी हुआ वो सब हमारी माया थी, तो आपको यहां तक लाने के लिए। तुम मारीच नहीं हो सकते। साफ साफ बताओ, कौन हो तुम? ये देखो, मारीच अजर अमर है। मैं माया को सच बना सकता हूं और सच को माया। अब तो यकीन हुआ कि हम ही असली मारीच हैं। वो मारीच जो सालों से यहाँ पर कैद है और कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा, तो फिर हमें यहाँ बुलाने के लिए आपने इतना बड़ा माया जाल क्यों रचा? अपनी शक्तियों का उपयोग करते और हमें यहाँ पहले बुला लेते। इतना इंतजार क्यों किया? काश मैं ऐसा कर पाता। हर चीज के कोई ना कोई नियम होते हैं। इस त्रिस्म के भी अपने कुछ नियम हैं वीरेंद्र। त्रिस्म को तुम भी नहीं खोल पाओगे जब तक तुम्हारे मन के अंदर इसे खोलने की सच्ची लालसा नहीं होगी। इसीलिए मुझे ये सारी माया रचनी पड़ी। अब तुम आ गए हो तो आगे बढ़ो, तोड़ दो इस त्रिस्म को, आजाद कर दो मुझे। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे।
का सुरक्षा प्रबंध बहुत ही कड़ा है। हमें किसी भी कीमत पर तेज सिंह को ढूंढना ही होगा। अपने स्वार्थ के लिए हमें हमारे माता पिता से दूर कर दिया और आज हमें पता चलता है मारीच की जिस इंसान ने हमें पाला है वो तो असल में एक छलावा था, कोई था ही नहीं। उसने हमें परवरिश जरूर दी पर उसने हमें लोगों का खून करना सिखाया, नफरत सिखाई। उसके जिम्मेदार आप हैं मारीच। इतनी धूर्तता के बाद आपको लगता है कि हम आपको इस तिलिस्म से आजाद करेंगे? नहीं मारीच, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। और आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि नहीं चाहिए हमें तिलिस्म की शक्तियां, उसकी नेमत, उसकी दौलत, उसकी शोहरत। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके जैसा धूर्त इंसान इस तिलिस्म से बाहर आए। जब इस तिलिस्म में होकर आप इतना माया जाल रच सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, सोचिए कि आप जैसा शख्स अगर इससे आजाद हो गया तो आप क्या कहर बरपाएंगे, क्या विनाश करेंगे। और इसीलिए मारीच, हम आपको इस तिलिस्म से कभी बाहर नहीं लाएंगे। इसी में कैद रहेंगे आप, हमेशा तड़पते रहेंगे। अपनी मर्जी से तुम यहां आ तो गए हो वीरेंद्र, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। सालों मैंने आपका इंतजार किया है यहां वीरेंद्र। मुझे मना करके मेरे अंदर के शैतान को जगाओगे नहीं वीरेंद्र? मुझे मना नहीं करोगे? आज तक जो कुछ भी हुआ वो सब हमारी माया थी। कहां रह गया है नाजिम कम वक्त? हुजूर हम वापस आ गए हुजूर। हम सोचे ठीक है, मतलब जो कुछ भी हो पर आपके साथ चलेंगे हुजूर। चलिए हम आपके साथ हैं, जल्दी चलिए, कहीं तिलिस्म तक पहुंचने में देर ना हो जाए। हमारी पूरी जिंदगी एक भुलावा थी, एक झूठ में बंधी रही। मारीच मारीच नहीं है, श्यामला श्यामला नहीं है, सौंदर्य सौंदर्य नहीं है, यक्षराज यक्षराज नहीं। सब के सब एक कठपुतली थे। समझ नहीं पा रहे हैं हम आप क्या कह रहे हैं। आपके साथ आज तक जो कुछ भी हुआ वो सब हमारी माया थी। वल्लाह क्या कह गए हैं आप। हमने जो कुछ भी किया वो हमने नहीं क्रोध सिंह, वो सब हमसे मारीच ने करवाया। मारीच हमारे असली पिता सदियों से इन पहाड़ों में थे और हमें पता ही नहीं। वल्लाह समझ सकते हैं हुजूर आपकी तकलीफ। बस करो सिंह, अब और नहीं। अरे हुजूर, लेकिन कहाँ जाएंगे आप? मारीच की रची इस दुनिया से दूर, तिलिस्म से दूर, उस तिलिस्म से जिसने हमसे ना केवल हमारे असली पिता को छीन लिया बल्कि हमारे वजूद को भी तार तार कर दिया। और वैसे भी क्रोध सिंह, क्या फर्क पड़ता है कि अब तिलिस्म वीरेंद्र को मिले या मारीच को?
दोनों ही हमारी जान तो लेकर रहेंगे, क्योंकि मारी जानता है कि हमने तिलिस्म हासिल करने के लिए उसकी जान लेने की कोशिश की थी, और वीरेंद्र तो हमारा दुश्मन है ही। पर नौगढ़ जाकर करेंगे क्या? नौगढ़ नहीं, हम बल्कि कोई ऐसी जगह जाएंगे जहां हम अपने अस्तित्व को तलाश कर सकें, अपने आप को जान सकें। युवराज, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम आपको। ये सफर आपके साथ शुरू हुआ था, नहीं मिली राजकुमारी, नहीं मिला तिलिस्म, तो क्या हम सफर खत्म कर दें? और इस सफर में आपके साथ हमने शुरुआत की थी। एक से भले दो, ये दोस्ती का हाथ जो हमने बढ़ाया था और आपने जो हमारे साथ दोस्ती निभाई, ये यहाँ नहीं खत्म होने देंगे। हम सफर में आपके साथ चलेंगे। ये तिलिस्म का सफर खत्म हुआ तो क्या हुआ, हम जहां भी एक साथ जाएंगे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। कम वक्त। इस रास्ते से आगे जाकर तुम उस तिलिस्म के द्वार तक पहुंच जाओगे वीरेंद्र। वो तिलिस्म की शक्तियां तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाएंगी और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। आगे बढ़ो वीरेंद्र, मैंने कहा आगे बढ़ो और आजाद कर दो मुझे। नहीं मारीच, वीरेंद्र ऐसा नहीं करेंगे। वो ठीक कह रहे, तुम्हें आजाद करने का मतलब होगा तबाही लाना, इंसानियत के साथ धोखा करना। तुम नहीं मानोगी चंद्रकांता, पहले भी मैं तुम्हारी वजह से हार गया था और उस समय मैं इसे यहाँ लाने में बड़ी आसानी से तैयार कर सकता था, लेकिन नहीं, तुम आ गई वीरेंद्र की जिंदगी में। वीरेंद्र को बदल दिया तुमने, उसे प्यार सिखा दिया। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, इस बार जीत मेरी होगी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं वीरेंद्र, मान लो मेरी बात। आप जितनी भी विनतियां कर लें मारीच, जितने भी हाथ जोड़ लें, हमारा जवाब नहीं बदलेगा। आप हमेशा इस तिलिस्म में कैद रहेंगे, हमेशा। चलो चंद्रकांता। आप सिर्फ एक इंसान हो, आपकी शक्तियां मारीच की शक्तियों के सामने कुछ नहीं। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वापस नहीं जा पाओगे।
मुझे नहीं देख रहे, मेरा प्रतिरूप देख रहे हो वीरेंद्र। मैं तो इस पहाड़ में कैद हूं वीरेंद्र। आप जाकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो तुम्हें धीरे धीरे अंदाजा हो गया अपनी शक्तियों का, इसीलिए अड़ रहे हो। लेकिन मैं ना किसी की जिद से आज तक हारा और ना ही मेरी जिद हारी है। अब देखो मैं तुम्हें कैसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता हूं। लाख चाहो वापस जाना, नहीं जा पाओगे। तुम ही ये तिलिस्म तोड़ोगे और तुम ही मुझे यहां से आजाद करोगे। चंद्रकांता! अब इस तिलिस्म को तोड़ने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता वीरेंद्र, तुम खुद भी नहीं। नहीं! चंद्रकांता! अब क्या करोगे वीरेंद्र? अपने प्यार को नहीं बचाओगे? अब तो अपनी प्रेमिका की खातिर इस तिलिस्म को तुम्हें तोड़ना ही पड़ेगा वीरेंद्र। जरा सोचो, एक तरफ आपकी चंद्रकांता का प्यार है और दूसरी तरफ इस दुनिया को मुझ जैसे राक्षस से बचाने की जिद। सोच लो वीरेंद्र, तुमने किसके लिए जन्म लिया? तुम्हें अब क्या करना है? तोड़ दो ये तिलिस्म वीरेंद्र और बचा लो आज अपने प्यार को, अपनी चंद्रकांता को। अपने प्यार को यूं ही खो दोगे वीरेंद्र? तुम्हें चंद्रकांता के लिए ये तिलिस्म तोड़ना ही होगा वीरेंद्र। चंद्रकांता!